हेलो एंड नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द गुगली पर। यहाँ हम बात करेंगे क्रिकेट और क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरों के बारे में। तो शुरू करें। टिक 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 घड़ी की सुइयां चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है और 24 घंटे से ज्यादा हो चुके एक ट्वीट को आए हुए। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट पाकिस्तान गवर्नमेंट के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी को नहीं मिली है। आईसीसी अभी भी वेट कर रहा है कि पाकिस्तान फॉर्मली उनको आकर ये चीज बताए कि भाई दिक्कत क्या है। लेकिन पाकिस्तान इतना ढीठ बनी पड़ी है कि अभी तक आकर एक फॉर्मल अपडेट नहीं किया जा रहा है। अच्छा, पता ये चल रहा है सोर्स के द्वारा कि हो सकता है कि कल एक बोर्ड मीटिंग हो आईसीसी की, क्योंकि कल नीदरलैंड्स के साथ पाकिस्तान का एक वार्म अप मैच है। तो ये वार्म अप मैच कैसे हो सकता है जब पाकिस्तान ने अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं रखा। आप एक टीम को बाइकआउट करके पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, ये आपका सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं चलेगा, ये बात आईसीसी ऑलरेडी बता चुका है। तो देखना ये मजेदार होगा कि कल वो मैच होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या आईसीसी कोई अपडेट देगा इस बारे में कि नहीं देगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीसीबी वो ढीठ बच्चा बना हुआ है जिसको मम्मी जब तक दो चाटे नहीं लगाएंगी ना वो सुधरेगा नहीं। भाई ढीठ ही हो गया कसम से, बिल्कुल एकदम ढीठ। एक्चुअली पीसीबी नहीं है, मोहसिन नकवी है ढीठ बच्चा। इतना ज्यादा ढीठ है ना, लाइमलाइट बटोरने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो एक ऐसा इंसान बन चुका है। क्यों? क्योंकि अभी वो उन बोर्ड्स के पास जा रहा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया हमारा साथ दे दीजिए। भाई आप उन बोर्ड्स के पास क्यों जा रहे हैं जब वो बोर्ड्स ऑलरेडी आपसे नाराज बैठे हैं? कौन से बोर्ड्स? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका एंड सो ऑन। ये सारे बोर्ड्स के पास मोहसिन नकवी या फिर पीसीबी खुद जाकर उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए और इंडिया यानी बीसीसीआई को ये चीज बताइए कि हमारा स्टैंड जो है वो बीसीसीआई के अगेंस्ट बिल्कुल सही है, हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे और हम अपने स्टैंड पे गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि हमें पता है मोहसिन नकवी को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, वही इस बार भी उनको खानी पड़ी। किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। भाई क्यों देगा? मेरी जेब से पैसे कट रहे हैं तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। जब वजह ही तुम हो मेरे लॉस की तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है? साथ तो इंसान तब देता है ना। अच्छा, आजकल यही हो गया है कि इंसान तभी साथ देता है जब उसका प्रॉफिट होता है। जब मेरा लॉस है तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? ये बात मोहसिन नकवी के समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। क्योंकि नहीं है, होता तो ये हरकतें होती नहीं होती। अच्छा, इन सब से क्या दिक्कत हो रही है कि पाकिस्तान का क्रिकेट, भाई देखो क्रिकेट प्रेमी हर जगह है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट प्रेमी नहीं है या बांग्लादेश में क्रिकेट प्रेमी नहीं है या इंडिया में नहीं है। जितना हम इंडिया में क्रिकेट को प्यार करते हैं उतना ही पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी के इन सब लाइमलाइट बटोरने के तरीके से और इस तरीके के ट्वीटों से और अपने आप को वाह वाह के कहलवाने के लिए जो इनकी हरकतें हो रही है, इस वजह से पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो बर्बादी की ओर पर है। 2009 में जब एक अटैक हुआ था पाकिस्तान में, एक बॉम्ब अटैक हुआ था, उसमें उनको 10 साल लग गए थे उभरने के लिए, एक बायलेटरल करवाने के लिए। तो अगर उनकी यही हरकतें रही और गलती से खुदा ना खास्ता वो लोग बैन हो गए या फिर एक मेंबर के तौर पे आईसीसी से हटा दिए गए तो उन्हें कितने साल लगेंगे वापस से आईसीसी का एक मेंबर बनने में। ये तो वही बात हो गई ना मोहसिन नकवी साहब की ए लकड़ी क्यों पड़ी वो झाड़ में आकर डैश डैश डैश। काफी समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, वैसे मुझे पता है आप समझदार है नहीं, क्योंकि अगर होते तो इस तरीके की उल जरूर हरकतें नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो वही बंधन नाच कर रहा है जो वो हर बार करता आ रहा है। उस बंधन नाच में कोई नया स्टेप, नया गाना या फिर नई चीज नहीं बोली जा रही है। वही सेम पुरानी चीजों को उठा उठा के बोला जा रहा है, वही सेम पुरानी चीजें लेकर आई जा रही है, उसी वही ब्लेम गेम का मोटिव उन्होंने बना के रखा है और अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो साफ साफ दिखा दिया गया है उनके द्वारा। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं ऐसे जो कि ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, हमारे खिलाफ आप क्यों है? जब इंडिया के गवर्नमेंट ने ये एक स्टैंड लिया था चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान, तो अगर हमने ये स्टैंड ले लिया है तो मतलब हमारे खिलाफ में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो भाई दो चीजों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। पहला डिफरेंस ये है कि इंडिया ने एक स्टैंड लिया था चैंपियंस ट्रॉफी
में कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे खेलने के लिए और आप हमारे यहाँ ये नहीं आइएगा खेलने के लिए, ये आपके द्वारा से आया था। हमारे पॉलिटिकली संबंध खराब थे, इस वजह से एक स्टैंड लिया गया था। हमारे पास रीजन था करने का, आपके पास रीजन नहीं है ये करने का। और अगर आपको ये करना है तो आप पूरे वर्ल्ड कप का करो, सिर्फ एक टीम के खिलाफ सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन, ये तो गलत है। रीजन क्या है, मुझे रीजन नहीं समझ आया अभी तक। तो ये उन लोगों का बोलना कि सबक सिखाना बहुत जरूरी था बीसीसीआई को, तो अब कौन सा सबक सिखा रहे हैं बीसीसीआई को? इसमें ऐसी कौन सी लर्निंग है हमें सीखने के लिए, या फिर हमने ऐसा कौन सा गलत कर दिया था? 2027 तक ट्रिनिटी साइन करी गई है दोनों तरफ से, दोनों तरफों ने ये माना है कि ना आप हमारे आइए, यू आर नॉट वेलकम्ड हेयर, और आपने भी बोला यू आर नॉट वेलकम्ड हेयर। तो जब ये चीज बराबर हो चुकी है तो फिर कौन सा सबक है जो आप हमें सिखाना चाहते हैं? अच्छा, हम दोगले हैं, आपके हिसाब से हम दोगले हैं, तो फिर आपके जो पीसीबी है वो तो बहुत बड़ी दोगली हुई। अच्छा, आपको नहीं लग रहा होगा? कैसे आपने अंडर 19 करवा दिया ये सोच के कि एशिया कप में, क्योंकि आपकी अंडर 19 जीती थी, अच्छा खेली थी, जीती थी, तो इस बार भी जीत जाएगी, नहीं जीती, हार गई। उसके बाद आपने एक मैच बायकॉट कर दिया मेन का कि 15 तारीख को हम T20 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी पाकिस्तान, ए सीरीज ग्रुप ए का मैच नहीं खेलेगी। इन दो चीजों के बीच में एक चीज भूल गए जहां पे मैं आपको दोगला बुलाऊंगी, नहीं याद आया होगा, मैं बताती हूँ। वुमेन, पाकिस्तान वुमेन का मैच है, पाकिस्तान वुमेन। तो क्या पाकिस्तान वुमेन पाकिस्तान में नहीं रहती है, कहीं और रहती है, मतलब दुबई वगैरह में रहती है, या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? इसलिए मैंने आपको दोगला बोला था, क्योंकि अगर आपको बाइकॉट ही करना है तो आप सारे मैचेस को बाइकॉट कीजिए ना। आप अंडर 19 भी नहीं करवाते, आप वुमेन भी मत करवाओ भाई, सेम डे है, सुबह मैच और शाम को मेंस का मैच है, तो आप वुमेन मैच भी बाइकॉट कीजिए। आप ट्वीट ये करते हैं, एक्चुअली आपके ट्वीट में प्रॉब्लम है, आपको ट्वीट ये करना चाहिए था कि ना हम वुमेन का मैच करवाएंगे और ना हम मेन का मैच करवाएंगे, तब तो मैं कहती कि आप दोगले नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपका सीधा सीधा दोगलापन दिखाई देता है कि भाई वुमेन का मैच हो रहा है, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वहां से हमको लाइमलाइट तो इतनी मिलेगी नहीं जितनी मेन से मिल जाएगी, क्योंकि भाई आईसीसी एक बहुत बड़ा नाम है। इस वजह से आप ये सारी नौटंकियां, बंदर नाच और लाइमलाइट बटोरने के लिए सिर्फ एक मैच को निशाना बना रहे हैं। मोहसिन नकवी को दिखना अच्छा है पब्लिक की आंखों पे, पाकिस्तानी पब्लिक में उनको अपने आप को देवता कंसिडर करवाना है। अच्छा, कैसे? उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम कितनों को याद है? बहुत कम लोग होंगे जिनको उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम याद होगा। वैसे उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम शहबाज शरीफ है। उसके अलावा उनके आर्मी चीफ का नाम हम सबको पता है, मुनीर है, आसिम मुनीर है। और सबसे ज्यादा एशिया कप से, जब से एशिया कप हुआ है तब से हमारे दिल दिमाग में एक नाम स्टाम्प लगा के बैठा है और वो है मोहसिन नकवी। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रॉफी चोर हमारी ट्रॉफी चोरी करके नहीं जाता तो हम लोगों को इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आज हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते, हम लीस्ट इंटरेस्टेड होते। पर वो ट्रॉफी चोर जो आजकल चाय पी रहा होगा उस कप में बैठ के, क्योंकि कप तो चुरा के लेके गया है, उसने एक और चीज करी कि एक ट्वीट करवा दिया अपनी गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर है। आप ये ना भूले कि मोहसिन नकवी खुद एक होम मिनिस्टर भी है, तो गवर्नमेंट भी वही हुए एक तरीके से। जलेबी खिचड़ी, लोगों को बहलाने फुसलाने का बहुत अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट जो कहेगी हम वो करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट में तो आप भी आते हैं, होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर कहीं और के तो है नहीं, है तो पाकिस्तान के ही ना, तो गवर्नमेंट तो एक तरीके से आप भी हुए। अगर आप पीसीबी के मेंबर हैं तो आप गवर्नमेंट का भी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बात हमारे दिमाग से बहुत अच्छी तरीके से निकल गई है। ये मोहसिन नकवी ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब वोट होंगे ना तो उनको बनना है प्राइम मिनिस्टर, उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके नहीं जाना है, उनका है कि उनको अपनी चेयर को ऊपर लेके जाना है, उनको अपनी पोजीशन बढ़ानी है, उनको होम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनना है। और लोगों के बारे में ये मैसेज जो वो भेज रहे हैं कि देखो मैंने आईसीसी को झुका दिया, देखो मैंने बीसीसीआई को तड़पा दिया, देखो मैंने इंडिया के रेपो को डैमेज कर दिया, मैं ही वो एक इंसान हूं जो ये सब कर सकता है, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान की इज्जत को ऊपर ले जा रहा हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बादी की राह पे पाकिस्तान का क्रिकेट एकदम खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं स्टैंड आउट करेगा।
क्योंकि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आपको 500 से 600 मिलियन ब्रॉडकास्टर को देने पड़ेंगे, वो आप कहाँ से लाएंगे? क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले तो आप ही लोगों ने बोला था ना, कटोरा लेके जाते हो और बेग करते हैं, तो कटोरा जब भगोना बन जाएगा तो किसके पास जाएंगे लेने के लिए? और अगर जाएंगे भी तो 600 मिलियन कोई 6 रुपया नहीं है कि आपके लेफ्ट या राइट पॉकेट में रखा और वहां से निकाल के आपने दे दिया। जो बड़ी बड़ी बातें आप ही लोगों के कुछ लोग कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट तो यूं दे देगी, यूं। अरे यूं कहाँ से देगी जब यूं देने के लिए है ही नहीं। इतने से के लिए तो इतना लेके जाते हो, जब इतना होगा तो कितना लेके जाओगे? ये बात भी तो सोचने वाली है। दोगे कहाँ से? जब जेब में ना हो तो बोला नहीं जाता, जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारे जाते हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी तो स्ट्रांग कीजिए पहले। जब खाने के लिए भीख मांग रहे हो तो देने के लिए क्या खुद को बेच दोगे? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जब है ही नहीं तो क्या करोगे? इन सब में इफेक्ट क्या हो रहा है? क्रिकेट इफेक्ट हो रहा है। मैं एज अ क्रिकेट फैन अगर ये चीज बोलूं तो हाँ, मैं वेट करती हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच का, क्योंकि मजा आती है देखने में। इसलिए नहीं कि एक मतलब राइवलरी है और ओ माय गॉड जान से मार देना है, पाकिस्तान दुश्मन है, नहीं। मजा आती है। वही मजा मुझे ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने में भी आती है। वही मजा मुझे न्यूजीलैंड की सीरीज देखने में भी आती है, बिकॉज हमें क्रिकेट से प्यार है। हम वहां पे पॉलिटिक्स नहीं ला रहे हैं। पॉलिटिक्स जहां से आ रही है वहां से बात करनी चाहिए और वही पॉलिटिक्स रखनी चाहिए। पॉलिटिक्स का एक अपना स्टैंड है, पॉलिटिक्स वही होनी चाहिए और क्रिकेट वहां होना चाहिए। इन सब चीजों में क्रिकेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखना मजेदार ये रहेगा कि आईसीसी जो है वो फाइनली पाकिस्तान को अब क्या सबक सिखाता है, बिकॉज अब मुझे लगता है बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो चुका है। पानी सर से ऊपर निकल चुका है। पाकिस्तान की ये बदतमीजी, पाकिस्तान की ये जिद, हर बार का बंदर नाच, हर बार की ये बदतमीजी और हर बार की इनकी आनाकानी नहीं चलेगी। वंस एंड फॉर ऑल आईसीसी को स्टैंड लेना पड़ेगा और पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा कि अब बस, या तो आओ या तो ना आओ। एक टफ स्टैंड, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखने में मजा ये आएगा कि कल बोर्ड मीटिंग में क्या होगा। जो भी होगा आप लोगों को तक मैं जरूर लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यू कैन नॉट मिस अ सिंगल डिलीवरी। अंटिल देन, गुड नाइट।